अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम लोगों ने अपना लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 3 का पढ़ना है। वो है डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस द सेल। डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना, तकसीम करना। लेबर कहते हैं मज़दूर, यानी कि अब इसकी क्या इसका मतलब बनेगा कि हर मज़दूर जो होगा वो अपने अपने हिस्से का काम करेगा विद इन एंड अक्रॉस द सेल, चाहे सेल के अंदर हो या सेल के बाहर। तो हम क्योंकि सेल पढ़ रहे हैं इसीलिए अब यहाँ लेबर से मुराद क्या है कि हर ऑर्गेनेली अपने अपने हिस्से का काम करेगी, चाहे वो सेल के अंदर है या सेल के बाहर है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग बन रही हो, उस बिल्डिंग में देखें मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो मज़दूर काम कर रहे हैं और वहाँ हर मज़दूर अपने हिस्से का काम कर रहा है। कुछ ईंटें जमा कर रहे हैं, कुछ मिसाला बना रहे हैं, कुछ सीमेंट लेके आ रहे हैं, ठीक है, कुछ जो है वो मिस्त्री के साथ काम करवा रहे हैं। लेकिन अगर एक बिल्डिंग को बनाने के लिए सिर्फ एक ही मज़दूर आ जाए तो क्या होगा, वो काम मुकम्मल नहीं होगा। ठीक है, उसमें मुश्किल पेश आएगी। तो इसीलिए क्या है कि काम को डिवाइड कर दिया जाता है ताकि मुख्तलिफ़ इसमें जो हैं वो मज़दूर मिल के काम करें। इसी तरह वो कहते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको भी मुख्तलिफ़ किस्म का काम जो है वो असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका काम होता है कि वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेंगे। मसल सेल्स हैं, उनका काम होता है वो कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे और मूवमेंट में मदद देंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो है नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स का काम है वो सिर्फ मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे और कोई काम नहीं है। तो इसी तरह अगर एक काम जो है एक सेल को वो पूरी बॉडी का काम दे दिया जाए तो क्या वो परफॉर्म कर सकेगा? नहीं, वो नहीं कर सकेगा। तो यही टॉपिक है, इसमें हमने पढ़ना है कि सेल के अंदर और सेल के बाहर मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो अपना अपना काम कर रहे होते हैं और उन्होंने सिर्फ वही करना होता है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर रेफर द स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम से मुराद आप यूँ समझ लें कि ये एक बॉडी है। ठीक है, वो कहते हैं एक बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होती हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स स्पेशलाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए काम करती हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क आर मोर एफिशिएंटली, ताकि उनको जो काम दिया जाए, ठीक है, उसको वो बेहतर तरीके से कर सकें। It is a fundamental principle that enhance efficiency and functionality in biological system both within and across the cell। वो कहते हैं ये एक बुनियादी प्रिंसिपल है। ठीक है, एक बुनियादी फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो क्या करता है, उस काम की कारकर्दगी को जो है वो बढ़ा देता है। ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम में, बायोलॉजिकल सिस्टम से मुराद बॉडी है, ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो सेल के अंदर हो या सेल के बाहर हो। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विद इन द सेल के सेल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स या ऑर्गेनेलीज वो किस तरह अपना अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। अब बेटा सेल के अंदर जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, वो सिर्फ पूरे सेल के लिए एनर्जी बना रहा है। अच्छा बेटा, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पूरी बॉडी के लिए जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, वो राइबोसोम्स प्रोटीन्स वगैरह बनाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड की सिंथेसिस करता है। लाइजोसोम्स जो हैं वो वेस्ट मटेरियल की डाइजेशन करते हैं। Within a cell, this concept is exemplified by various organelles that each carry out distinct function necessary for the cell survival। वो कहते हैं अगर सेल के अंदर देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट जो है आसानी से हम इसको मिसाल के तौर पर ज़ाहिर कर सकते हैं कि जैसे बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, हर ऑर्गेनेली अपना एक मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रही है जो उस सेल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अगर एक भी ऑर्गेनेली अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी तो सेल जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फॉर इंस्टेंट माइट्रोकॉन्ड्रिया जनरेट एग्जाम्पल, अब वो एग्जाम्पल्स दे रहा है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पूरे सेल के लिए एनर्जी जनरेट कर रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस प्रोटीन एंड लिपिड्स। अब एंडोप्लाज्मिक दो तरह के हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की सिंथेसिस करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एंड लाइसोसोम्स ब्रेक डाउन द वेस्ट मटेरियल। लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो वेस्ट मटेरियल की डाइजेशन करती हैं। इन दिस वे द फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गेनेली कंट्रीब्यूट टू द सेल्स ओवरऑल सर्वाइवल, ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। इस तरीके से
सेल के अंदर जो हर ऑर्गेनेली है वो कंट्रीब्यूट करती है सेल के सर्वाइवल में, उसके ज़िंदा रहने में, उसके ग्रो करने में और उसके फंक्शनिंग में, काम करने में। अब हम देखेंगे अक्रॉस द सेल जो है वो किस तरह सेल्स अपना अपना काम पर करते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म में बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म में काफ़ी मरतबा बता चुकी हूँ कि ऐसे ऑर्गेनिज़म जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होती है उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म कहते हैं। द डिवीजन ऑफ लेबर एक्सटेंड्स अक्रॉस द सेल, तो कहते हैं इसमें भी क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर को सेल में डिवाइड कर दिया जाता है। हर सेल अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक रोल, हर सेल एक स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करते हैं एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इस तरह क्या होता है कि सब अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हुए ओवरऑल ऑर्गेनिज्म के लिए काम कर रहे होते हैं, उसके सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मसल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर कंट्रक्शन एंड मूवमेंट। मसल सेल्स के कौन से होते हैं, ये नीचे मसल सेल की तस्वीर दी हुई है, ठीक है। ये मसल सेल सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं और मूवमेंट करवाते हैं बस, और इनका कोई काम नहीं होता, ठीक है। इसी तरह नर्व सेल्स फॉर ट्रांसमिटिंग नर्व्स, नर्व सेल्स क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। रेड ब्लड सेल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल जो हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। द इंट्रा सेलुलर स्पेशलाइजेशन, इंटर का मतलब होता है दरमियान में, सेलुलर सेल्स के दरमियान में ये जो स्पेशलाइजेशन है ये किस चीज़ को अलाउ करती है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शनिंग, कि किस तरह एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बीइंग है, प्लांट है, ठीक है, कोई भी एनिमल है, वो किस तरह इतने ज़्यादा उसकी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, ये सारे किस तरह मुमकिन है, डिवीजन ऑफ लेबर से मुमकिन है। उसके बाद है स्टेम सेल्स हैं। स्टेम सेल्स क्या होते हैं बेटा, कुछ सेल्स होती हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ सेल होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें कोई मेल और फीमेल ऑर्गन अलहदा नहीं होता, सिर्फ एक ऑर्गन होता है, ठीक है ना, ना उसमें मेल होता है ना में फीमेल। जैसे बैक्टीरिया का सेल है वो डिवाइड होता है, उससे डॉटर बैक्टीरिया बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें बाकायदा से मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म सेपरेट होते हैं, जिनसे क्या होता है उनके गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स के मिलने से क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट से आगे फिर स्टेम सेल्स बनते हैं जो अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, और अनस्पेशलाइज्ड सेल से फिर स्टेम सेल से मज़ीद स्पेशलाइज्ड सेल्स बनते हैं। अब बेटा होता क्या है इस प्रोसेस में, हमारे पास एक होता है मेल सेक्स ऑर्गन और एक होता है हमारे पास फीमेल, ठीक है ना, सेक्स ऑर्गन। अब मेल क्या बनाते हैं, वो गैमेट्स बनाते हैं जिनका नाम है स्पर्म, और फीमेल से हमारे पास क्या होता है, एग होता है। इन दोनों के मिलने से एक ही सेल बनता है, ये सिंगल सेल होता है, इस सिंगल सेल को कहते हैं जाइगोट, और इस प्रोसेस का नाम होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और एग मिल के एक ही सेल बनाते हैं, इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और इसका नाम है जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है ये अनस्पेशलाइज्ड है, ठीक है, अभी ये स्पेशलाइज नहीं हुआ, यानी कि स्पेशल सेल्स वो हैं जो सिर्फ एक काम करेंगे, ठीक है। जब भी कोई सेल स्पेशल बन जाएगा तो वो सिर्फ एक काम करेगा। अब जाइगोट क्या है, अनस्पेशलाइज्ड है। सबसे पहले ये क्या करेगा, इसमें बहुत सारे सेल्स मज़ीद बनते जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे ये डिवाइड हो के ना इसमें बहुत सारी स्टेजेस आती हैं और ये सेल इसमें बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसे आता है कि इससे बन जाते हैं हमारे पास डिफरेंट सेल्स लाइंस बन जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे डिफरेंट सेल्स लाइंस बन जाएंगे। इन सेल लाइंस ये भी अब क्या है हमारे पास अनस्पेशलाइज्ड हैं, अभी ये स्पेशलाइज नहीं हुए। अब इनसे क्या होगा, इनसे आगे मज़ीद अब बनेंगे, इन्हीं को कहते हैं स्टेम सेल्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या होंगे, अनस्पेशलाइज्ड हैं, और ये ही स्टेम सेल्स हैं। अब स्टेम सेल्स क्या करेंगे, अब स्पेशलाइज्ड सेल बनाएंगे। मिसाल के तौर पर इनसे हमारे पास क्या बन जाएगा, रेड ब्लड सेल बन जाएगा, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल क्या है, ब्लड्स हैं, ब्लड के सेल्स हैं ना, और क्या है, वाइट ब्लड सेल है, ठीक है, इनमें वाइट ब्लड सेल है। फिर उसके अलावा प्लेटलेट्स हैं, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन आप सिर्फ रेड ब्लड सेल याद कर लें, ठीक है। उसके बाद इससे क्या बनेगा, इससे आपका कोई न जो है वो मसल सेल बन सकता है, ठीक है। इससे क्या बनेगा, इन सेल लाइनिंग से हमारे पास बन जाएगा नर्व सेल बन जाएगा, ठीक है। और फिर आगे ये क्या करेंगे, नर्व सेल का क्या काम था, वो मैसेज को ट्रांसमिट करता था। मसल सेल का क्या काम था, वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता था, मूवमेंट में हेल्प करता था। रेड ब्लड सेल के क्या काम थे, रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता था, ठीक है।
इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि उनमें मेल और फीमेल ऑर्गन अलग-अलग है। ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स अराइज फ्रॉम सिंगल सेल। वो कहते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो सेल्स होते हैं वो कहाँ से अराइज़ होते हैं, वो एक ही सिंगल सेल से अराइज़ होते हैं, जिसको कहते हैं ज़ाइगोट। अब देखें ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो नीचे सेल्स बने हैं ये किस से बने हैं, ये सिर्फ एक ही सिंगल सेल से बने हैं जो अनस्पेशलाइज्ड है, उसको ज़ाइगोट कहते हैं। और इस प्रोसेस का नाम क्या था, फर्टिलाइजेशन था। ठीक है, वो कहते हैं कि ज़ाइगोट इज़ अनस्पेशलाइज्ड सेल। ज़ाइगोट क्या है, अनस्पेशलाइज्ड सेल है, ये स्पेशलाइज नहीं है। अगर स्पेशल होता तो ख़ास फंक्शन परफॉर्म करता, बट इट हैज़ द एबिलिटी टू मेक न्यू सेल्स। लेकिन इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये मज़ीद न्यू सेल्स बनाए और उनको स्पेशलाइज कर दे, विच कैन डिफ्रेंशिएट इंटू स्पेशलाइज सेल। और वो सेल्स बाद में क्या हो जाती हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। सच अनस्पेशलाइज्ड सेल्स दैट हैज़ द एबिलिटी टू मेक अ वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स टाइप इज़ कॉल्ड स्टम सेल। वो कहते हैं अब ऐसे अनस्पेशलाइज सेल्स जो किससे बने हैं, जो ज़ाइगोट सिंगल सेल से बने हैं, और इनमें एबिलिटी है कि ये आगे क्या बनाएंगे, अब स्पेशलाइज सेल्स बनाएंगे। इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम स्टेम सेल्स का नाम देंगे। और ये खुद क्या कहलाएंगे, ये डिफरेंट लाइनिंग सेल्स कहलाएंगे। ठीक है ना, जैसे आपकी बुक में यहाँ दिए हुए हैं, ये क्या हैं, ये आपके लाइनिंग सेल्स हैं जिनको हम स्टेम सेल्स का नाम दे रहे हैं। ठीक है, that has the ability to make a variety of specialized types is called stem cell. इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम stem cells कहते हैं। during the reproduction during development के दौरान when the earliest स्टेम सेल ज़ाइगोट डिवाइड्स, वो कहते हैं जब शुरू में एक ज़ाइगोट डिवाइड होता है, इट मेक्स डिफरेंट सेल्स लाइनिंग। ठीक है ना, ज़ाइगोट पहले क्या था, सिंगल सेल था, उसमें मज़ीद छोटे छोटे सेल्स बनते हैं और उनसे क्या बनती है, उनसे फिर लाइनिंग, डिफरेंट लाइनिंग बनना शुरू हो जाएगी। एक लाइनिंग में आपके पास 3 सेल्स हैं। ठीक है, द सेल्स ऑफ ईच लाइन डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेशल टाइप। अब हर लाइन में उसने मुख्तलिफ लाइंस, डिफरेंट लाइंस बनाई हैं। जैसे मैंने आपको ये कितनी बना के दिखाई हैं, 3 डिफरेंट लाइंस मैंने आपको बना के दिखाई हैं। हर लाइन जो है वो अब एक स्पेशलाइज सेल्स बनाएगी, जिसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम स्किन सेल भी कह सकते हैं, मसल सेल भी कह सकते हैं, नर्व सेल भी कह सकते हैं और ब्लड सेल भी कह सकते हैं। अब इस डायग्राम को देखें, ये हमारे पास क्या है, ये स्टेम सेल हैं जो डिफरेंट लाइनिंग सेल्स हैं। वो कहते हैं, इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि इनमें से कोई भी बन सकता है, नर्व सेल बन सकता है, मसल सेल बन सकता है, एपिथेलियल सेल कहाँ होते हैं, हमारी स्किन के लिए होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। फैट सेल, ये फैट को स्टोर करते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ बनाते हैं। ब्लड सेल्स हैं, फिर उसके बाद गैमेट्स हैं। स्टेम सेल्स आल्सो रिमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आउट द लाइफ। अब स्टेम सेल्स डिस्ट्रॉय नहीं होते, ये पूरी जो है वो लाइफ बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में रहती हैं। ठीक है, दीज स्टेम सेल्स कैन डिवाइड, ये स्टेम सेल डिवाइड्स भी हो सकते हैं, डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेसिफिक सेल्स एज द बॉडी नीड्स देम। लेकिन जब बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है उस टाइम ये क्या होते हैं, उस टाइम ये डिवाइड भी हो सकते हैं, इनमें इतनी एबिलिटी है। ठीक है, डिवाइड भी हो सकते हैं और फिर दोबारा से स्पेसिफिक सेल्स बनाना शुरू कर दें। जैसे मिसाल के तौर पर आपके जो है कहीं कोई कट लग गया, तो कट लगने के बाद इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे स्टेम सेल पड़े होंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे और वो फिर दोबारा से डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। डिवाइड करके वो स्पेशल सेल फिर बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, जो क्या कर देगा, आपकी स्किन दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी। दे कैन आल्सो रीजनरेट डैमेज टिश्यूज़ अंडर द राइट कंडीशंस। वो कहते हैं सही टाइम पे वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी के जो डैमेज टिश्यूज़ होती हैं उसको रीजनरेट कर देते हैं, दोबारा से बना देते हैं। जैसे स्किन की मिसाल है, फॉर एग्जांपल स्टेम सेल प्रेजेंट इन द स्किन हेल्प्स इन वाउंड हीलिंग। जैसे आपकी स्किन के अंदर स्टेम सेल्स हैं, वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ज़ख़म को भरने में। स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन लीवर आल्सो हेल्प इट टू रिपेयर आफ्टर डैमेज। अब इसी तरह आपके लीवर में भी ये स्टेम सेल्स मौजूद है। अगर लीवर का कोई सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, किसी वजह से डैमेज हो जाता है, तो ये स्टेम सेल वहाँ भी मौजूद होंगे और वो क्या कर देंगे, दोबारा से वो सेल्स बना देंगे। जैसे हमने ये लीवर के सेल्स पढ़े थे ना, ये हमारे पास लीवर है, लोब्यूल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हिपैटोसाइट्स होते थे। हिपैटोसाइट्स थे आपके पास लीवर सेल, मिसाल के तौर पर इन हिपैटोसाइट में से कोई भी 2-3 जो हैं वो डैमेज हो
जाते हैं तो उनके नीचे जो स्टेम सेल्स पड़े होंगे वो दोबारा से ये रीजनरेट कर देंगे हिपेटोसाइट्स को, ठीक है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, लीवर जो है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। Stem cells present in the bone marrow differentiate to make different types of blood cells and immune system। हमारी इसी तरह बोन्स के अंदर भी जो है वो स्टेम सेल्स मौजूद है। स्टेम सेल्स बॉडी के हर हिस्से में मौजूद हैं और जहाँ भी उनको जब ज़रूरत पड़ेगी वो उस टाइम डिवाइड होंगे, ठीक है ना। एक तो जब जाइगोट बना उस टाइम उन्होंने डिवाइड होके डिफरेंट लाइनिंग सेल्स बनाए, डिफरेंट लाइनिंग सेल से फिर मज़ीद जो है वो आपके पास ये सेल्स बन गए, लेकिन फिर उसके बाद वो पूरी बॉडी में रहेंगे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो डिवाइड होंगे। इसी तरह बोन के अंदर भी देखें, ये आपको स्टेम सेल्स नज़र आ रहे हैं। ये क्या बनाएंगे, वाइट ब्लड सेल्स बनाएंगे, प्लेटलेट्स बनाएंगे और रेड ब्लड सेल्स बनाएंगे, ठीक है। इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज गट एंड बोन मैरो, वो कहते हैं बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जैसे गट है। गट किसको कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को। एलिमेंट्री कैनाल हमने पीछे एक टॉपिक में देखी थी, कंप्लीट नहीं थी ये। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, माउथ से स्टार्ट होती है। माउथ के बाद ईसोफिगस आएगा, ईसोफिगस के बाद स्टमक है, स्टमक यहाँ से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर उसके बाद रेक्टम होगी और एनस होगी, ठीक है। 10th क्लास में आप पूरा इसका एक पूरा चैप्टर है आपकी 10th क्लास की बुक में। तो कहते हैं इसमें क्या होता है, इसमें जो है मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ बॉडी में अडल्ट स्टेम सेल रेगुलरली डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू टिश्यूज़ फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर। वो कहते हैं जैसे आपका बोन मैरो है, ठीक है, ये बोन मैरो आपको नज़र आ रहा है, या फिर आपकी एलिमेंट्री कैनाल जिसको आप गट कहते हैं, उसमें वो कहते हैं मुसलसल, चाहे कोई डैमेज हो ना हो, मुसलसल जो है वो आपके सेल्स रिपेयर भी होते रहते हैं और उसके बाद वो आपके फिसिस के ज़रिए बाहर भी निकलते रहते हैं, ठीक है ना। तो क्या होते हैं, यही स्टेम सेल उनको मेंटेन भी करते हैं और उनको रिपेयर भी करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपकी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल की जो अंदर वाली लाइनिंग है, इनसे मुसलसल सेल जो है वो टूटते रहते हैं, टूट के फिर जो उनके नीचे स्टेम सेल्स होते हैं वो दोबारा से उनको रिपेयर करते हैं और इस तरह जो है मेंटेनेंस का काम भी जारी रहता है और जो डैमेज सेल्स होते हैं वो फिसिस के ज़रिए बाहर एनस से एक्सक्रीट हो जाते हैं।